बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़माने में तुम्हारा क्या हाल होगा जो अनकरीब आने वाला है, जिसमें लोगों को खूब छान लिया जाएगा। अहले ईमान और अच्छे आदमी उठा लिए जाएंगे और छान बुरा बाकी रह जाएगा। बेदीन और रज़ील लोग बाकी रह जाएंगे, जिनके अहद मवाइद में बेवफाई और अमानतों में खयानत होगी और इनमें इस तरह से इख्तलाफ हो जाएगा। ये फरमाते वक़्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर डालकर दिखाया। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, जब ये सूरत हाल हो तो हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बात तुम्हें कुरान सुन्नत की रोशनी में सही मालूम हो इसे इख्तियार करो, और जो बात कुरान सुन्नत की रोशनी में गलत मालूम हो इसे छोड़ दो और अपने ख़ास अफराद, अहले खाना, अकारब, मुखलिस दोस्त वगैरह पर तवज्जो दो और आम लोगों के मामलात से एक तरफ हो जाओ। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3957। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, इस वक्त तू क्या करेगा जब लोगों में मौत कसरत से वाक़या होगी, हत्ता कि एक गार यानी कब्र की कीमत एक गुलाम के बराबर होगी। मैंने कहा, मैं वही कुछ करूँगा जो कुछ मेरे लिए अल्लाह और इसका रसूल पसंद फरमाए, या मैंने कहा, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं कि मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू क्या करेगा जब लोगों को भूख का सामना होगा, हत्ता कि तू मस्जिद में आएगा तो तुझसे अपने बिस्तर तक वापस नहीं पहुंचा जाएगा और तू अपने बिस्तर से उठकर अपनी नमाज की जगह तक नहीं जा सकेगा। मैंने कहा, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं, या कहा, जो कुछ अल्लाह और इसका रसूल मेरे लिए पसंद फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ़्फ़त अख्तियार करना। फिर फरमाया, तू क्या करेगा जब लोगों में कत्लो गारत आम होगी, हत्ता कि हिजारतल ज़ैत का मकाम खून में डूब जाएगा। मैंने कहा, जो कुछ अल्लाह और इसका रसूल मेरे लिए पसंद फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जिस कबीले से है इसी में जा रहना। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्यों न मैं तलवार लेकर इन लोगों को कत्ल करूं जो ये फसाद करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तू लोगों के साथ जंगो जदल में शरीक हो गया, बल्कि इस सूरत हाल में तू अपने घर में दाखिल हो जाना। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर लोग मेरे घर में घुस आएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुझे खतरा हो कि तलवार की चमक तुझ पर गालब आ जाएगी तो अपनी चादर का किनारा अपने चेहरे पर डाल लेना, तब वो फसादी कातल अपना और तेरा गुनाह उठा ले जाएगा और वो जहन्नमी हो जाएगा। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3958। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल काबा रहमुल्लाह से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा की खिदमत में हाजिर हुआ जबकि आप काबे के साए में बैठे थे और लोग आपके पास जमा थे। मैंने आपको ये फरमाते हुआ सुना, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। आप एक मंजिल पर उतरे। हम में से कोई हैमा लगा रहा था, कोई तफरीह के तौर पर तीर अंदाजी कर रहा था और कोई अपने मवेशियों की देखभाल में मसरूफ़ था। अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, सब लोग नमाज के लिए जमा हो जाए। हम सब जमा हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद उठकर खुतबा इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे पहले जो भी नबी आया इसका फ़र्ज़ था कि इसे जो भलाई मालूम है अपनी कौम को बताए और इसे जो बुराई मालूम है इसे इन्हें डराए।
اس امت کی عافیت اس کے پہلے حصے میں ہے، اور آخر والوں کو ایسی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جن کو تم عجیب محسوس کرو گے۔ پھر فتنے پیش آئیں گے جو ایک دوسرے کو معمولی بنا دیں گے۔ بعد والا فتنہ دیکھ معلوم ہوگا کہ اس سے تو پہلا ہی ہلکا تھا۔ مومن کہے گا یہ فتنہ مجھے تباہ کر دے گا، پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ پھر دوسرا فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے تباہ کر دے گا، پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ اسے موت آئے تو وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے کریں، اور جس نے کسی شرعی امام کی بیعت کی، اس سے ہاتھ ملا کر عہد کیا اور اس کو اپنے دل کا خلوص پیش کیا، تو اسے چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص آ کر اس خلیفہ سے کھینچا تانی کرے، اس سے حکومت چھیننے کی کوشش کرے، تو اس دوسرے مدعی خلافت کی گردن اڑا دو۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کے درمیان اپنا سر آگے نکالا اور کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ فرمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اسے میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3956۔